लेखिका ने कई बार अपनी दादी को यह कहते हुए सुना था कि हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते, हम पे बैल हैं। हाथी जो होता है वह मान सम्मान का प्रतीक होता है और बैल से दिन भर काम करवाया जाता है। उनकी बहू जो है यानी लेखिका की माँ, वह हाथी की तरह मान सम्मान का प्रतीक है और उन लोगों के पास बैल की तरह काम करने वाले बहुत से लोग हैं। बचपन में ही मुझे इस जुमले का भावार्थ समझ में आ गया था कि दादी क्या कहना चाह रही थी। जब देखा था कि हम बच्चों की ममतालू परवरिश के मामले में, ममतालू यानी ममता से भरी परवरिश के मामले में माँ के सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तैद रहते थे, मुस्तैद तैयार रहते थे। दादी और उनकी जेठानियाँ ही नहीं, यानी माँ की जेठानियाँ कौन हुई? लेखिका के पिता के बड़े भाई की पत्नियाँ। तो जो उनकी जेठानियाँ ही नहीं, खुद मर्द जात और पिताजी भी बच्चों की देखभाल करते थे। पर लेखिका की माँ जो कोई ठोस काम नहीं करती थी, उसका मतलब यह नहीं था कि माँ को आज़ादी का जुनून कम था। वह भरपूर था और उसे अपने तरीके से वे निभाती भी रही थी। जाहिर है कि जब जुनून आज़ादी का हो तो उसे निभाना भी आज़ादी से चाहिए। जिस चीज़ से पूछकर उसके तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से माँ ने आज़ादी का जुनून भरपूर निभाया था। लेखिका बताती हैं कि हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। एक आम भारतीय माँ ममता की मूर्ति होती है। उसके जीवन का केंद्र उसकी संतान होती है। वह उन्हीं के लिए जीती जागती है। भारतीय माँ अपने बच्चों से अपूर्व लाड़ करती है। वह उन्हें खिलाने पिलाने और उनकी देखभाल के लिए पूरी तरह समर्पित होती है। वही बच्चों को जीवनोपयोगी संस्कार भी देती है। लेकिन लेखिका की माँ ने कभी अपने बच्चों से लाड़ प्यार नहीं किया, न ही उनके लिए खाना पकाया और न ही अपनी बेटियों को अच्छी पत्नी और बहू बनने की सीख दी। हो सकता है बीमारी के चलते हुए वे घर पार नहीं संभाल पा रही थी, पर सबसे ज़्यादा बड़ा हाथ जो था वो उनकी अरुचि का था, यानी उन्हें इंटरेस्ट ही नहीं था। उनका ज़्यादा वक्त किताबें पढ़ने, साहित्य चर्चा करने और संगीत सुनने में बीत जाता था और ये सब काम वे बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती थी। लेखिका कहती है, जैसा मैंने पहले कहा था, हमारे परंपराओं को निभाने वाले दादा दादी या उनकी ससुराल के अन्य सदस्य भी उन पर नाम नहीं रखते थे और न ही उनसे आम औरत की तरह होने की उम्मीद रखते थे। अपेक्षा का अर्थ हुआ उम्मीद। अब इतना होने के बाद भी सब लोगों की उनमें श्रद्धा थी। अब जब वह किसी कर्तव्य को ही नहीं निभाती थी तो इतनी श्रद्धा कैसे थी? लेखिका को दो कारण समझ में आए। पहला, वे कभी झूठ नहीं बोलती थी और दूसरा, किसी की गोपनीय बात को दूसरों के सामने प्रकट नहीं करती थी। कभी झूठ न बोलने के कारण उन्हें घर वालों का आदर मिला हुआ था और किसी की गोपनीय बात को दूसरों पर जाहिर न करने के कारण उन्हें बाहर वालों की दोस्ती मिली हुई थी। लेखिका बताती हैं कि दोस्त वे हमारी भी थी, लेकिन जो माँ का कर्तव्य होता है, मातृत्व की भावना होती है, वह हमारे पिता बखूबी निभा देते थे। लेखिका को याद है कि बचपन में जब भी उनके घर किसी की चिट्ठी आती थी तो कोई भी परिवार का सदस्य उससे यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है। चिट्ठी चाहे एक बहन ने दूसरी के नाम ही क्यों ना लिखी हो और माँ यह जानना चाहती हो कि जिसने चिट्ठी लिखी है वह बीमारी से उबरी है या नहीं, पर माँ नहीं पूछती थी। घर में अपने 6 बच्चों के साथ और सास ससुर आदि के रहते हुए भी
हर व्यक्ति को हमारे घर में अपना निजत्व बनाए रखने की छूट थी, यानी प्राइवेसी रखने की छूट थी। कोई किसी के व्यक्तिगत मामले में हस्तक्षेप नहीं करता था। इसी निजत्व बनाए रखने की छूट का फ़ायदा उठाकर हम 3 बहनें और छोटा भाई यानी माँ के कुल 4 बच्चे लेखन के हवाले हो गए। कहानी, नाटक, निबंध लिखने लग गए, राइटर बन गए। लीक से खिसके अपने पूर्वजों में, यानी हमारे जो पूर्वज थे उनमें माँ और नानी ही रही होती तो गनीमत रहती। लीक से खिसकने का अर्थ होता है कि जो बंदी बंधाई परिपाटी चली आ रही है, रीति रिवाज चले आ रहे हैं, उनसे अलग काम करना। पर लेखिका की एक परदादी भी थी, और परदादी यानी पिता की दादी, जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक था, यानी वे बंदी बंधाई परिपाटी पर नहीं चलती थी। जो रीति रिवाज हैं वह उनसे अलग काम करती थी। उन्होंने व्रत ले रखा था कि अगर खुदा के फजल से, फजल का अर्थ होता है दया से, भगवान की दया से अगर उनके पास 2 से ज़्यादा धोतियाँ हो जाएंगी, धोतियाँ यानी साड़ियाँ, तो वे तीसरी दान कर देंगी। जैन समाज में अपरिग्रह, अपरिग्रह का अर्थ है अधिक संग्रह करके न रखना की जो आदत होती है वो बिरादरी के बाहर हरकत नहीं मानी जाती। परदादी में जैन समाज के लोगों की तरह अपरिग्रह की आदत थी। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन उनका असली जलवा यानी शक्तिशाली रूप तब देखने को मिला जब लेखिका की माँ पहली बार गर्भवती हुई। लेखिका ने बताया कि मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि उनकी पतोहू की पहली संतान लड़की हो। यह गैर रवायती मन्नत थी, यानी परंपरा के विरुद्ध थी। उस समय कोई नहीं चाहता था कि उनके यहाँ लड़की पैदा हो। मन्नत मांगने के बाद भी परदादी को चैन नहीं पड़ा। उसे भगवान और अपने बीच पोशीदा रखने के बजाय, यानी कोई पर्दा नहीं रखा इस बात का, और सरेआम इस बात का ऐलान कर दिया। लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए, अर्थात सब लोग यह सुनकर हक्का बक्का रह गए, हैरान रह गए। उनके फितूर की कोई वाजिब वजह ढूंढे ना मिली। फितूर का अर्थ होता है पागलपन, वाजिब यानी उचित, वजह कारण। उनके पागलपन का कोई उचित कारण ढूंढे भी ना मिल रहा था। यह भी नहीं कह सकते थे कि खानदान में पुश्तों से कन्या पैदा नहीं हुई थी, यानी खानदान में पीढ़ियों से कोई कन्या पैदा नहीं हुई है, इसलिए माँ जी बेचारी कन्यादान के पुण्य के अभाव को पूरा करने के चक्कर में थी। क्योंकि सिर्फ पिताजी की ही नहीं, दादाजी की बहनें भी मौजूद थी। हाँ, पहला बच्चा हर बहू का बेटा होता रहा था। खैर, माँ जी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी, बल्कि बदस्तूर का होता है लगातार, मंदिर जाकर मन्नत को दोहराती रही। पूरा नकुड़ गांव जानता था कि माँ जी का भगवान के साथ सीधा सीधा तार जुड़ा हुआ है, यानी बिल्कुल सीधा कनेक्शन है, बेतार का तार, एक ऐसा कनेक्शन जिसका कोई तार नहीं है। इधर वह तार खींचती हैं, उधर टन से तथास्तु बजता है। तथास्तु यानी तुम्हारी इच्छा पूर्ण हुई। मेरी दादी तो पहली मर्तबा में ही तैयार हो गई थी कि गोद में खेलेगी तो पोती ही खेलेगी। पर दादी की इच्छा किस कदर रंग लाएगी, इस बात का उन्हें भी अनुमान न रहा होगा। लड़की की गैर वाजिब जुस्तजू सुन, गैर वाजिब यानी अनुचित, जुस्तजू इच्छा सुन, भगवान भी कुछ ऐसी अफरा तफरी में आ गए, अफरा तफरी यानी हलचल में आ गए कि उन्होंने 1 न 2 बल्कि पूरी 5 लड़कियां एक के बाद एक इस धरती पर उतार दी। यानी लेखिका की माँ ने एक के बाद एक 5 लड़कियों को जन्म दिया। अब लेखिका कहती हैं कि भगवान को क्या कहें, माँ जी के सामने तो नामी चोर यानी प्रसिद्ध चोर भी अफरा तफरी में हलचल में आ जाते थे। माँ जी और प्रसिद्ध चोर का किस्सा होश संभालने के बाद लेखिका ने कई बार सुना था। चोर के दीदार होता है दर्शन की खुशकिस्मती भी उनके हाथ आई थी।
उन्हें अवसर मिला था। हुआ यूं था कि एक शादी के सिलसिले में नकुड़ की हवेली के तमाम मर्द यानी सभी मर्द बारात में दूसरे गांव में गए हुए थे और घर की औरतें सज धज कर रत जगा मना रही थी, यानी रात को जागकर उत्सव मना रही थी। नाच गाने और ढोलक की थाप के शोर में नामी चोर यानी प्रसिद्ध चोर कब हवेली में घुस गया, इस बात की किसी को खबर ना हुई। चोर बदकिस्मत था, उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी, क्योंकि जिस कमरे में वह घुसा उसमें परदादी सो रही थी। औरतों के शोर से बचने के लिए वे अपना कमरा छोड़कर दूसरे कमरे में जाकर सो गई थी। चोर बेचारा था, तमाम जुग्राफिया यानी नक्शा दिमाग में बिठाकर उतरा था। उसे क्या पता था कि इतनी बड़ी बूढ़ी पुरखिन का अर्थ क्या हुआ, बुढ़िया जगह बदल लेगी। और खैर उनकी बुढ़ापे की नींद थी। जब चोर ने दबे पांवों से घर में प्रवेश किया तो उन्हें आहट सुनाई दी और उनकी नींद खुल गई। परदादी ने चोर से इत्मीनान से पूछा, कौन? चोर ने युगों से चला आ रहा पारंपरिक और गलत जवाब दे दिया, जी मैं। माँ जी ने यानी परदादी ने कहा, चल पानी पिला। यह सुनकर चोर झिझक गया और बोला, जी मैं। तब तक परदादी बिस्तर के बराबर में टटोल कर देख चुकी थी कि लोटा खाली था। ऐसा कर उन्होंने कहा, यह लोटा ले और कुएं से पानी भर ला, पर देख कपड़ा कस कर बांधे रखियो और तरीके से छानियो। अब चोर घबरा गया। अंधेरे में इन्होंने कैसे जाना कि मेरे मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ है और कमर में भांग? भगवान से उनके तार जुड़े हुए हैं, इस बात की खबर चोर को भी थी, पर बुढ़िया भांग भी छानती होगी, एकदम यकीन नहीं हुआ। इसी से वह कुछ हैरान परेशान हो उठा। तभी दादी जी ने कहा, जल्दी कर भाई, बड़ी प्यास लगी है। ऐसे घबराहट में आकर चोर ने सब कुछ उगल दिया। कहा, मैं तो चोर हूँ,